तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की, आचार्य महाराज बता रहे हैं अगले श्लोक में कि किस समय आत्मा का उपकार होता है और शरीर का किस समय अपकार होता है। किस समय आत्मा का अपकार होता है और किस समय शरीर का उपकार होता है। इस श्लोक में यही बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनमें हम तल्लीन रहते हैं, उस समय हमारी आत्मा का उपकार होता है। हमारे आत्मा के उपकार करने वाला कौन सा कार्य है जिससे आत्मा का उपकार होता है, उस सब बातों को बताने के लिए है 19 नंबर श्लोक आ रहा है। इसमें आचार्य महाराज बताने वाले हैं, इसका उच्चारण करें। यज्जीवशोप यज्जीवशोप काराय काराय यज्जीवशोप काराय यज्जीवशोप काराय तद। देखो यहाँ केवल व्यंजन है, स्वर नहीं है, मुख बंद। क्या है? तद। दादा है, क्यों? स्वर नहीं है तो ऐसा आधा मुख बंद हो जाता। तद तद देहस्याप देहस्याप कारकम कारकम तद्देहस्याप कारकम तद्देहस देहस ईश्वराघात होगा साका देहस तद्देहस तद्देहस्यापकारकम तद्देहस्यापकारकम यद यद देहस्योप देहस्योप काराय काराय यद्देहशोपकाराय यद्देहशोपकाराय तज जा तज जीवस्याप 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 सुराघात होगा साका जीवस्याप कारकम कारकम तद जीवस्यापकारकम तज्जीवस्यापकारकम। करो चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? नहीं हो रहा। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? तो क्या करना? स्वराघात जा रहा है, लक्षण तो वही है। स्वराघात का कौन लक्षण बदल जाता ज़्यादा होने से? हाँ, क्या दिक्कत हो रही है? देखो, सबसे पहले समझे पहला चरण। एच पढ़ लिया, या और जा, यज हो गया, और जी बस आधा सा हो गया, जी बस। ठीक है, जी बस। और फिर सा पढ़ लें, श्यूप जी बस श्यूप काराय। हो गया स्वराघात। ऐसी तो स्वराघात करना। यज्जीवस स्यूप काराय यज्जीवस स्यूप काराय तद तद देहस
ठीक है, स्वराघात हो गया। देहस श्याप, ये स्वराघात का लिखते हैं, 2 बार पढ़ लिया तो स्वराघात हो गया। श्याप कारकम कारकम तद्देहस्यापकारकम तद्देहस्यापकारकम यद यद देहस देहस स्योप स्योप काराय। अब अगर स्वराघात नहीं करें तो देहस पढ़े, यूप पढ़ना पड़ेगा। स्वराघात नहीं होगा तो यूप पढ़ लेना पड़ेगा। इसे यद देहस्योपकाराय तज तज जीवस जीवस श्याप 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 कारकम कारकम तज्जीवस्यापकारकम तज्जीवस्यापकारकम। हो गया उच्चारण, अच्छे से हो रहा सभी से, कोई दिक्कत नहीं। सबसे सरल श्लोक है, कोई कठिन काम ही नहीं है इनमें। कौन सा कठिन काम है बताओ? ध्यान देने वाली बात है। हम क्या पढ़ रहे हैं ये ध्यान देना है, ठीक है। अर्थ देखें क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज। माने यत माने जो, जीवस्य जीवस्य उपकारकम, जो व्रत उपवास सामायिक एवं स्वाध्याय आदि कार्य उपकारकम उपकाराय आत्मा की उपकार करने वाले हैं। तो कह रहे हैं तद देहस्य अपकारकम, वह शरीर का अपकार करने वाले हैं, अर्थात शरीर को क्षीण करने वाले हैं, कमजोर बनाने वाले हैं। यत देहस्य उपकाराय, वो जो शरीर का उपकार करने वाले हैं अर्थात शरीर को हष्टपुष्ट करने वाले हैं। तज्जीवस्य अपकारकम, वह आत्मा का अपकार करने वाला है। एक ही काम होगा, जब शरीर का उपकार होगा तो क्या है, आत्मा का अपकार होगा। जब आत्मा का उपकार होगा तो शरीर का अपकार होगा। पर अपन को तो दोनों को बना के चलना है, इसका भी उपकार करना है। एकदम से अपन ने ज़्यादा खींच दिया, महाराज उपकार ही होता है तो भोजन करना बंद करो, उपास ही चालू कर दो तो क्या होगा, शरीर का नहीं होगा उपकार, किसका, आत्मा का उपकार होगा। पर समता जब होगी, जब होगा। और रिकॉर्ड बनाने की बात है, महाराज हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा उपास करना है, और अगर मरण हो गया तो असंयम में जाके जन्म होगा। पर वहाँ क्या उपकार होगा, आत्मा का कोई ज़्यादा उपकार नहीं, वहाँ तो कोई संयम है नहीं। सो वहाँ तो आत्मा का नहीं, शरीर के उपकार में लगे रहो। तो ये कहने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं सबसे पहले समझें। तो आत्मा का उपकार कैसे होगा, तो जो व्यक्ति महाव्रत और अणुव्रतों को धारण करेंगे तो उससे क्या होगा, आत्मा का ही उपकार होगा। महाराज कैसे, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जब व्यक्ति इन व्रतों को अंगीकार धारण कर लेता है तो आत्मा का उपकार कैसे होता है। तो आत्मा में जो अनादि काल से पाप कर्मों का स्टॉक रखा हुआ है, व्रत लेने से क्या होगा, वह पाप कर्म क्या होगा, वृत्ति बनने से क्या होगा, असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा। सम्यक दर्शन जब होता है तो उस समय ही केवल असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा होती है। पर महावृत्ति और वृत्ति बन जाने से क्या होगा है, 24 घंटे असंख्यात गुनी आप पानी कुएं से निकाल रहे हैं, एक बाल्टी निकालने में पसीना पसीना हो जाती। कितनी हापी भारती महाराज, बहुत दिक्कत हो रही, यहाँ से खींचो फिर छानो फिर वहाँ ले जाओ। और अगर आपने वही मशीन से खींचा तो कितना है, 20 मिनट के अंदर 1000 लीटर की टंकी सिंटेक्स की, यूँ आपको कुछ नहीं करना, बस बटन ऑन किया। तो ऐसी नजरा होती है कि यहाँ
घंटों में जो पानी भरना है, महीनों में जो भरना है, वह बड़ी बड़ी हार्स पावर मोटर से मिनटों में भर जाता है। इतनी बड़ी बड़ी सरकारी टंकियां जो बनाई जाती हैं, भर जाती हैं। सोचो तुम, अब एक कुआं है, बता रहे थे उस दिन बताने, खाली कर दिया, मरा 3 घंटे के अंदर भर जाएगा। तो भरने में समय कब है? जब झिर अच्छी है। तो ऐसे ही आचार्य महाराज कहने वाले इस श्लोक में यही बातें हैं कि वृत्ति की ऐसी असंख्यात गुनी पाप कर्म की नजरा, पुण्य की नहीं होती है। किसकी? पाप कर्म जो पड़े हुए हैं वो आत्मा से निकल रहे हैं। और क्या हो रहा है वृत्तों से? और क्या हो रहा है? पाप कर्म का आना बंद हो गया। अब तप संबंधी शंबर हो गया, 5वें गुणस्थानधारी या छठे सद हैं, अब तक संबंधी उस गुणस्थान संबंधी उनको पाप कर्म का आना नहीं होगा, क्योंकि सावधान है ना। अदबा तदा मन वचन काय से कुछ कार्य नहीं करेगा, अदबा दबा नहीं सोचेगा, पूरी सावधानी हर कार्य में रखेगा। क्योंकि भाई उसको क्या है, याद है हमारा व्रत है ना, हम हिंसा नहीं कर सकते। ऐसी हिंसा नहीं कि अब चतुर्दशी का दिन है, सांप आ गया, भैया ये तो लाठी है, ये सांप हमारी चतुर्दशी है। इसको व्रत का स्वरूप नहीं कहा। कृत कार्य तो अनुमोदना, तीनों से हमारी हिंसा का त्याग है। तो ये आचार्य महाराज कह रहे भाई उसकी जो प्रवृत्ति समीचीन होती है, इसलिए पाप कर्म की निर्जरा भी चल रही है, पाप कर्म का आना भी बंद हो गया और पुण्य की झड़ी लगी है और खूब सारा पुण्य आ रहा है। महाराज इस पुण्य का कब पता लगता है? जब हमारा वह पुण्य उदय में आता है, जब समझ में आता अरे लोग तो तरस रहे हैं और हम पर प्रभु की कृपा बरस रही है, कैसा तीव्र पुण्य का उदय है, सारी अनुकूलता है, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं और सारी तरह की धर्म ध्यान की हमारी अनुकूलता है। तो ये उसका महत्व व्रतों का जब समझ में आता है, जब वह पुण्य हमारे सामने उपस्थित होता है। अनेक कथानक वर्तमान युग के जो आदि हैं, अब आप ये देख लो कि पूर्व पुण्य के उदय से ही सारी अनुकूलता है। मैंने वहाँ कौन जानता तुम सीता हो कौन हो, ऐसे तो हजारों राजघराने की हैं रानियाँ और सीता, कौन को क्या पड़ी ना। अगर पुण्य है तो सब है, कौन आपत्ति बोल लेना। अभी फंस जाएंगे, कोई सोचेगा और कोई अगर अपवाद लगा देगा तो और फंस जाएंगे, इसलिए भैया दूर से ही रहने दो, हमें नहीं करना। पर आचार्य कहते पुण्य का उदय होता है तो सारी अनुकूलताएं बनती हैं। तो इसमें कह रहे पाप कर्म का रुक गया, अच्छी क्वालिटी का पुण्य संचय हो रहा, आत्मा सुखी बनाने का ये क्या है? उपक्रम। आचार्य महाराज क्या कहने हैं? इससे आत्मा सुखी बन रही। तो इसमें क्या हो रहा है? जो कार्य किसी है आत्मा के उपकार करने वाले, कौन से? व्रत आत्मा का उपकार करने वाले हैं। क्यों हैं? दुर्गति में जाने नहीं, उपकारी होना है, नरक भी नहीं जाना, तिरंच भी नहीं बनना और मनुष्य भी नहीं बनना। कहाँ बनना? वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होना। रिजर्व सीट है, यहाँ नहीं कि यहाँ की सीट वहाँ ले लें अपन, ट्रेन में अपन ने रिजर्वेशन कराया दूसरा, वहाँ ऐसा सब देवों में अव्यवस्थाएं नहीं चलती, कोई कहीं भी कुछ कर ले, ये नहीं। वहाँ सब व्यवस्थाएं उठा पटक करने वाली है ना वहाँ, तो वहाँ वो भी हैं, सब उतनी व्यवस्था है, पुलिस जैसी व्यवस्था वहाँ भी सारियाँ हैं। तो कहते हैं तो इस तरह से वह देवों में जाना है। और क्या है फिर? अब तो अपने पास हमने जब देवों का वर्णन किया तो कुछ वर्णन छूट गया था, उसमें हम कभी कर देंगे, अभी नहीं। अणमा आदि रिद्धियाँ होती हैं देवों के पास, 8 प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं। कितना बड़ा शरीर बनाना बना लो, कितना छोटा बनाना छोटा बना लो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हें क्या छीना छीन लो। ऐसा हाथ करोगे वो हाथ ना बढ़ के आप छीलेंगे। जिस तरह आप धरती पर चलते हो इस तरह रिद्धि है वह पानी पर चल सकती, कोई समस्या नहीं। ऐसी 8 प्रकार की रिद्धियाँ देवों में होती हैं। बस क्या आप जाने, और 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं ही। सो अब कमाने धमाने वाली कोई बात है ही नहीं, कोई संकलेश की बात नहीं कि मद्दा चल रहा है कि
ये है और कि कोरोना काल कोई है ही नहीं, होते तो हमेशा ही सुख सुविधाएँ हैं। तो इस तरह से समोषण में जाके भगवान की दिव्य ध्वनि सुन सकते हैं। आराम से बैठो, क्या पूछना, जो पूछते चले जाओ ना। भगवान हमारे कितने भाव शेष हैं पूछ लो, बता दे रहे 1 मिनट में कितने हैं। अब भगवान हमारे इतने भाव शेष हैं, पर हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि जल्दी से जल्दी चले जाएं, वो भी बता देंगे। भना बस ऐसा कार्य कर लो, तुम्हारे ये भाव इस कारण क्षय होके तुम्हें मोक्ष हो जाए, बस काम हो गया। आज तो अपना कितना हीन पुण्य है, न अवधि ज्ञानी है, न महापर ज्ञानी है, न केवल ज्ञानी है, कोई बताने वाला नहीं है। आगम है अपने पास, बस इतनी ही है। अब आगम के बारे में भी जिन्हें पढ़ने और सुनने की रुचि नहीं, अब उनका तो भाग गई खराब, समझे ना। क्यों? उन्हें उसमें भी रुचि नहीं है। अब इनके पास कौन सा है? मोबाइल है महाराज, हम तो सब गूगल पे ये सब चीज़ें मिलने वाली कहीं दुनिया में नहीं है। आचार्य भट्टिकर महाराज ने मूलाचार में उल्लेख किया है, जिस प्रकार सुई में अगर अपन ने धागा डाल दिया तो धागा डालने से वह सुई गुम नहीं सकती, कहीं भी गुम जाएगी तुरंत। देखो ये डली, धागा के कारण तुरंत मिल जाएगी, पर उसमें धागा नहीं डला होगा तो ढूंढना मुश्किल है। इसलिए अगर आपने क्या है धागा रूपी स्वाध्याय किया है, क्रिया की हैं, पुण्य का संचय किया है, तो आप कोई भी गति में घूमने वाले नहीं हैं, दुर्गति में जाने वाले नहीं हैं। नहीं तो स्वाध्याय के अभाव में हमें विवेक ही नहीं है, हमारे लिए हितकारी क्या है अहितकारी कोई जान नहीं, बस करते ही चले जा रहे हैं। महाराज जो सुना है जो करते चले जा रहे हैं। क्या सुना? जो सुना किसने सुनाया? किसी ने भी सुना दिया। तो ये कोई विवेक नहीं है। विवेक क्या है? आगम में जो आचार्य ने वर्णन किया वह हमारे लिए ही सभी सब कुछ अच्छा है। अथवा तथवा किसी ने कुछ दिया हम मान लेंगे, वो कोई आगम नहीं। आगम तो प्रभु के द्वारा ही जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से आया वही आगम है। आज तो वर्तमान में क्या हो रहा है, हिंदी में भी गड़बड़ी हो रही, संस्कृत में गड़बड़ी चल रही है, मिलावट हर जगह चालू है ना। तो इस मिलावट से सावधान रहना चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते थे हमेशा आचार प्रणीत ही ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कोई पुस्तक कहीं से उठाए चालू नहीं, जो आगम है आचार प्रणीत उनको ही स्वाध्याय करो। वो जो प्रमाणिक हिंदी जिन विद्वानों ने की है, जो विद्वान प्रमाणिक हैं उनके द्वारा ही हिंदी पढ़ो, नहीं तो हिंदी में गड़बड़ी है। तो प्रमाणिक जो पुस्तक आगम है उसके द्वारा आप स्वाध्याय करें तो आपको सही बात मिलेगी, नहीं तो आपकी क्या है धारणा बदल जाएगी। नहीं, यहाँ तो ऐसा लिखा ना, क्या लिखा है भैया, इसलिए अब से किया जाता है कि भगवान रहते हैं, धूल जम जाती है ना, तो धूल साफ करने के लिए किया जाता है। ये आचार्य महाराज से किसी ने कहा होगा। आचार्य महाराज ने कहा भैया ठीक है, तो धूल जम जाती। और कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय नंदी स्वरूप, वहाँ कौन सी धूल है ना, वहाँ क्यों कर रहे हैं आपसे, ये प्रश्न है ना। फिर कहाँ क्यों की जा रही है? तो ऐसी ऐसी धारणा लोग बदल रहे हैं। पर नहीं, हम उन प्रभु का जो शरीर है, प्रभु हैं भैया, उनकी चरण रज हमारे इस मस्तक पे लग जाए, इससे बड़ा क्या पुण्य होगा ना। हम प्रभु को स्पर्श कर रहे और उस गंधोदक को हम अपने सिर पर धारण कर रहे, इससे श्रेष्ठ वस्तु क्या होगी दुनिया में। जो प्रमाद में जो हैं जिन्हें इसकी फिक्र नहीं है, पर प्रमाद वास्तव में कुछ भी कहो, भोपाल बड़ा नगर है तो है, बड़ा तो नाम ही है, पर जब भी मंदिर जाते हैं जो विशुद्धि बढ़ती है, ऐसी मूर्तियों को देखने से, ऐसी वेदी आदि के वजह से ऐसा लगता है क्षेत्र जैसा समझ में आता है। अब हम समय अभाव के कारण रोज़ हम ऊपर नहीं जा पाते, नीचे ही नीचे समय बहुत कम रहता, सुबह तो फिर नीचे ही दर्शक जाते, पर हम जब कभी भी ऊपर भी चले जाते जब जैसा रहता। पर ये देखो कितनी विशालता प्रतिमाएं, कैसी ये दिव्य दिव्य प्रतिमाएं हैं। पूर्वजनों कैसे दिव्य प्रतिमाओं का ऐसे निर्माण कराया, अपन उनका भी लाभ नहीं उठा सके तो अपन तो प्रमादी हैं। तो इसलिए अच्छे से उनकी अर्चन पूजन करें, अच्छी विशुद्धि बढ़ाएं, ऐसे पुण्य का संचय करें जो आगामी जीवन में
काम आए। तो ऐसे जाके समोषण में देव जाके ऐसे पुण्य का संचय करते हैं, अपनी बात का समाधान कर लेते हैं। सब कुछ आपको क्या पूछना, कौन सा खाता खुलवाना है, आपको 1000 वर्ष कौन से, 1 मिनट में भगवान तो सब बताने वाले हैं। उनके ज्ञान से बाहर कोई भी शंका समाधान नहीं है, क्योंकि जिनके द्वारा आगम की रचना हुई उनसे बाहर क्या हो सकता। तो इसलिए विशाफार स्तोत्र में धनंजय कवि ने लिखा है कि भगवान की और भी अगर पदार्थ होते और भी कुछ होता तो भी आपके ज्ञान से ज्ञान में सब आ जाता। ऐसा नहीं, निश्चित केवल ज्ञान इतना ही, 3 लोक की सीमा निश्चित है, हर चीज़ की निश्चित है, पर केवल ज्ञान की कोई सीमा निश्चित नहीं है। वह ज्ञान छायक ज्ञान है, सब कुछ उससे जान सकते हैं। तो इस तरह से जाके अपने आचार्य उपाध्याय रिद्धिधारी मुनिराज तपस्वी मुनिराज सब जाके वहाँ धर्म ध्यान करते हैं, पुण्य का संचय करते हैं। ऐसे निमित्त जब बनते हैं तो आगामी पर्याय की अच्छी भूमिका बनती है। वहाँ ऐसा देव पर्याय में जाके पुण्य संचय करेंगे तो ऐसी विशुद्धि कारण मनुष्य आयु का बंध हो गया। यहाँ तो मनुष्य मिथ्या से बनना, पर देवों का सम्यक दृष्टि है। 12वें स्वर्ग तक के देव मनुष्य और तिर्यंज बन सकती, पर 12वें के बाद तो नियम है मनुष्य ही बनते हैं, 12वें के ऊपर वाले फिर तिर्यंज नहीं बनते हैं। तो ऐसे जैसे यहाँ निश्चित है वैसे वहाँ के जो मनुष्य सम्यक दृष्टि है वो देव सम्यक दृष्टि है, वो मनुष्य ही होना है और सब कुछ प्राप्त होना। तो इस तरह से व्रतों की भूमिका बनती है और इस प्रकार आके सब कुछ ऐसे आके यहाँ सब कुछ करते हैं। और वैमानिक जो देव होते हैं वे तो सब अच्छा ही काम करते हैं, भवनवासी व्यंतर जरूर यहाँ वहाँ के काम करते हैं, पर वैमानिक देव वो सम्यक दृष्टि हैं, वो तो सब अच्छे ही काम करेंगे, लोग के परोपकार के लिए ही काम करेंगे। आज अपना इतना पुण्य नहीं है, आज वैमानिक देव नहीं आते, केवल भवनवासी और व्यंतर 2 ही आते। वैमानिक देव आज नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा ही नहीं है यहाँ, किसके लिए आए, तो वैमानिक देव का आज आवागमन यहाँ नहीं होता है। तो इस तरह से वह अपनी आगामी अच्छी पुण्य के काम ही करते हैं। किसी की वैयावृत्ति करना, किसी कर उपसर्ग दूर करना, सम्यक दर्शन जाके 30 नरक तक सम्यक दर्शन कराना, और जो तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं उनके 6 महीने जब नरकों में शेष रह जाते हैं तो उनके उपसर्ग को दूर करना। ये वैसे कथानक ये मिलता है, लोग एक चर्चा में है कि 6 महीने पहले एक वज्र कपाट बन जाता है, पर अभी हमने आगम में देखा ये तो यही पढ़ने में मिला कि देव तीर्थंकर एक प्रकृति वाले उनके उपसर्ग को दूर करते। वज्र कपाट का कथन हमें तो अभी नहीं मिला, और कहीं किसी आचार्य के मत के अनुसार हो सकता है, निश्चित तो नहीं करेंगे, पर ये मिला। तो इस तरह से ये स्थिति बन रही है कि इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय से अभी जो 3रा श्लोक चला और उसमें आया कि आवृत्तियों के द्वारा क्या है, नरकों में उत्पन्न खेद है, और वृत्तों को धारण करके स्वर्ग जाना अच्छा है, ब्रह्म माने श्रेष्ठ है, और वृत्तों को नहीं लेने से नरक जाना हमें बहुत खेद की, ऐसा वर्णन किया। उस समय हमने बात कही, समय समय पर चर्चा की, पर ये सब चर्चाओं से लोगों की अच्छी भूमिकाएं हैं, लोगों के भाव बन रहे हैं कि महाराज हमें तो अब अणुवृत्ति बनना ही है। लोग आते रहते हैं हमारे पास, और महाराज आप तो थोड़ा सा बता दें 12 व्रतों के बारे में। तो हमने कहा हम क्लास में ही पूरा संक्षिप्त में आपको 12 व्रतों का क्या स्वरूप होता है, किस प्रकार पालन करना है, मैं सारी बातें हम बता देंगे। तो इस तरह से ये सारी स्थितियाँ होती हैं। तो ये हो गई आपका व्रत लेने से ये सब होंगे। दूसरे नंबर आत्मा का हित करने वाला दूसरा उपक्रम क्या है, उपवास। उपवास से भी क्या होता है, उपवास से क्या होता है, आत्मा का ही उपकार होता है और शरीर का अपकार होता है। आत्मा का उपवास कहते किसे हैं, तो सबसे पहले समझें, उपवास कहते हैं 4 प्रकार के
आहार जल के त्याग को उपवास कहते हैं। अच्छे से समझ लें, अगर जल भी ले लिया तो वह क्या हो गया, एक आसन की कोटि में आ गया। दूध कुछ भी ले लिया आपने, एक बार ले लिया और कई बार ले लिया तो वो एक आसन भी नहीं रहा। एक बार में भी अगर कुछ ले लिया तो वह उपवासी। उपवास का अर्थ क्या है, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। चार प्रकार के आहार क्या कौन से होते हैं, खाद्य होते हैं, लड्डू सेब पपड़ी पेड़ा बर्फी, अशन मतलब दाल रोटी चावल आदि, पान पीने युक्त पदार्थ दूध पानी आदि, और ले चाटने वाले रबड़ी आदि। ये चारों प्रकार के सब तरह के त्याग होता है, तब जाके उपवास को आचार्यों ने कहा है। तो उपवास उसे कहते हैं। उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है रहना, जिसमें आत्मा के पास रहा जाता है उसको बोलते हैं उपवास। हम महाराज उपवास तो कर लें और बाकी तो बस जो हम करते हैं वही हम करते रहें, तो इसको हम उपवास नहीं कह पाएंगे। उपवास का अर्थ क्या है, तो पांचों इंद्रिय के विषयों का त्याग करने का नाम उपवास है। जहाँ पांचों इंद्रिय के जो विषय हैं उनका त्याग होता है। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वा सिद्धि में उल्लेख किया कि उपवास के दिन क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें दी। केवल हमने महाराज आज भोजन नहीं किया बस हमारा उपवास है। उपवास तो है, चार प्रकार के आहार त्याग है, पर उसके साथ और क्या नहीं करना ये भी ध्यान रखना, और क्या करना ये भी ध्यान देना जरूरी है। तत्संबंधी तब निर्जरा होगी वो पुण्य का संचय होगा, इससे भी हो जाएगा। बस आहार कर त्याग कर दिया तो इसको आचार्य महाराज ने जो पूर्ण बात कही उसको अपन दें। तो उपवास क्या है, तो ये उपवास आचार्य महाराज ने कहा था जिनसे नहीं होता उसमें क्या करें। बहुत से लोगों से उपवास ही नहीं बनता महाराज, बहुत दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, तो उनके लिए उपवास जिस दिन है उसके एक दिन पहले भोजन व्यवस्थित करें। ऐसा भोजन करें जिससे कोई तकलीफ ना हो, पानी की इच्छा ना हो, ऐसी ऐसी वस्तु ले ली, पानी की इच्छा हो सकती और भी परेशानी होती, तो बिल्कुल व्यवस्थित आहार करें और आवश्यक जितना हो उतने ही बोलें। आप देख लेना करके, जितना आवश्यक हो उपवास के दिन उतने ही आप बोलें, तो आप थकान का महसूस नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी खर्च नहीं होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। पर गाड़ी चालू ही रहती हमेशा महाराज, हमेशा बटन बिना ही बटन दबाए चालू हो जाती महाराज, तो इससे क्या है बहुत ज़्यादा खर्च होती। आप देखो खुद आप अनुभव करें, हम तो लगातार 1 घंटे बोलने में ही समझ में आता है। वैसे तो शायद हम 24 घंटे में लगभग मौन भी नहीं था, तो 1 घंटे से ज़्यादा हमारा 1 घंटे से ज़्यादा बोलना कभी भी नहीं होता। हम 1 मिनट बस 2 मिनट में कोई काम है तो हो गया, भैया वृत्ति का काम रहता, और हमारे कोई किसी से कोई काम रहता ही नहीं, बोलने का काम होता ही नहीं। और बोलना हमारे लिए अब साफ है, बोलना हमारे लिए कोई अच्छा नहीं। आपको स्वाध्याय आदि करना, जो कुछ करना जो करा दिया, बाकी और कोई काम तो हमें कोई काम है ही नहीं। ये भी स्टोर रखने वाली बहुत बड़ी ये शक्ति है, ये अनुभव किया। फालतू में क्या बोलना, लोग आते हैं, चर्चाएं कहाँ से शुरू होती कहाँ ख़त्म, कोई अंत नहीं, इसमें कोई सार नहीं है। धर्म ध्यान करना हो, अपना हित करना तो ठीक है, बाकी तो मैं जानकारी के लिए बहुत सारे आपके पास साधन हैं, सो वहाँ से आप जानकारी करें। तो क्या कह रहे हैं, उपवास के दिन कम बोलें और श्रम भी कम करें। अब आप उपवास तो कर लिया, पूरे काम आज ही निपटाना है, श्रम आप करेंगे तो भी गड़बड़ी होगी। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें 5 इंद्रियों के विषय का त्याग होना चाहिए। तो उपवास के दिन गीत संगीत आदि इनका भी 5 इंद्रिय में कर्णेंद्रिय का ये विषय है, इनका त्याग हो, तब तो उपवास जैसा लगे ना। हम जैसा रोज जिंदगी जी रहे वैसे ही आज जी रहे, तो पता ही नहीं ना हम आत्मा के कब निकट हैं। आत्मा के निकट कब होंगे, जब इनकी निकटता खत्म होगी, इन साधनों की। तो निंदा है, गप्पे हैं, भी कथाएं हैं और तरह तरह के पुराण बचेंगे, वो पुराण नहीं। अपन 63 शलाका
पुरुषों के पुराण बाँचे ना तो अच्छा रहेगा। कहाँ कहाँ की चर्चाएं हैं। तो एक कर्णेंद्रिय के विषय का त्याग आचार्य ने उपास के दिन कहा है, और स्नान का भी त्याग कहा है। करें तो अच्छा, हम तो आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा कहा, करना क्या है वो आपका विषय है। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना पुण्य का ज़्यादा संचय होगा, पाप कर्म की आय कम होगी, और चक्षु राग देश बढ़ाने वाले जो भी कार्य हैं, ऐसे फिल्म सीरियल आदि, टीवी मोबाइल आदि और भी बहुत सारे, इनका भी त्याग होना। चक्षु घ्राण में तेल पाउडर सेंट आदि गंध सुगंधित पदार्थ, इनका भी 5 इंद्रिय में। और रसना, तो रसना का तो पता ही है, उसी का ही नाम उपवास है। तो उन कारणों से ही बचना, भोजन सामग्री के पास रहना आदि, इससे भी उदीना होती है। अब तो कल ये अच्छा रहेगा, आज ही से विचार बनने लगा ना, अभी उपास है आज ना, कल खुलने वाला है उपास, आज नहीं खुलेगा, आज तो बंद है ना। तो इसलिए अब घर परिवार में रहते हैं बच्चे आदि हैं जो हैं, तो जो भी आपकी जिम्मेदारी आवश्यक है उनको अपन कर लें कर्तव्य दायित्व के नाते। अगर आपकी जिम्मेदारी और कोई संभालने वाले हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो अपन दूर ही रहें। तो ऐसा करना पड़ता है, पर ऐसे निमित्तों से भी बचें। और स्पर्श इंद्रिय का जो विषय है उन साधनों से भी बचें तो ज़्यादा अच्छा है। स्पर्श इंद्रिय का विषय यही है, ठंडी गर्मी आती है तो इन सब साधनों से, कूलर एसी पंखे हैं, हीटर है, जब किस समय, सर्दी का समय, तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं। तो इस तरह से आप इन 5 इंद्रियों से बचें। ये सांसारिक इच्छा की कामना नहीं, उपवास करने में कोई सांसारिक नहीं, हमें ये फल मिल जाए हम इसलिए उपवास कर रहे हैं, तो धरना जैसा हो गया ना, धरना नहीं करना है, कोई मांग के साथ नहीं, उसका पुण्य आपको बिल्कुल अच्छा से अच्छा मिलेगा। आप कोई मांग के साथ कोई काम नहीं करना। तो इसलिए ये असत्य का भी, हिंसा आदि का भी त्याग हो। हिंसा से जो चीज़ें हैं, ऐसे हिंसा चीज़ें भी का भी त्याग होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंसा करने से जो कूटना पीटना आदि जो कुछ है कम से कम हो, व्यापार आदि में ना जाना हो, शरीर थक जाएगा, फिर कहाँ धर्म ध्यान करोगे। तो निद्रा का नाम उपवास नहीं है महाराज, सो जाएंगे सो बस हो गई, क्या 8 घंटे से उपवास हो गया, इसको उपवास नहीं कहा। हर चीज़ समझने का प्रयास करो। उपवास का अर्थ ये है जो हम प्रतिदिन धर्म ध्यान करते थे उससे अधिक धर्म ध्यान होने चाहिए। प्रतिदिन हम जो आरम सारम करते थे उसकी अपेक्षा नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम तो हो ना। अब उसी दिन हम पूरे काम निपटा लें, छानने बीनने वो सब कुछ उठा पटक कर लें, सब कुछ कर लें, तो ये सब चीज़ें हमें उस आत्मा की निकटता से दूर रहेंगी। अब महाराज हम करते चले जा रहे पर हमें तो इसका फल मिलेगा कि नहीं, कहाँ मिलेगा। आगम में जो क्रियाएं व्यवस्थित कहीं, उन क्रियाओं करने से फल मिलना है ना, अपनी इच्छा से नहीं। वो तो समय पास है ना, समय पास कर रहे हैं, अब फ्री है महाराज, आज क्या करेंगे, ना भोजन बनाना खाना क्या करने, बस बैठ जाओ, चालू हो जाएंगे दोनों लोग। तो इसको ऐसे कारणों से आपका नहीं होगा। और भी क्या है, झूठ आदि का भी है, झूठ आदि का असत्य का व्यवहार भी उस दिन नहीं हो। 5 पापों में ये भी है, मोबाइल आदि व्यर्थ की चर्चाएं आदि, चोरी का भी त्याग नहीं हो, व्यापार आदि से संबंध ना हो। और उस दिन क्या है, ब्रह्मचारी व्रत रहे तो अच्छा है। तो ये सब चीज़ें परिग्रह आदि बढ़ाने वाले कार्य ना हों, तो ये सब चीज़ें से हमारी उपास की बहुत विशुद्धि बढ़ेगी, बहुत कर्म की निर्जरा होगी, पुण्य का संचय होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। हम उपास का फल सुन लेते हो, हाँ बहुत फल मिलेगा, पर फल के साथ हमारी क्रिया भी तो होना चाहिए, उपवास। तो इसलिए ये आचार्य महाराज कह रहे, इससे ये आत्मा के हित करने वाले हैं। पर में 10 लक्षण पर आते हैं, सब उपास कर लेते, रिकॉर्ड बनाते, 5, 10, 8 बना लेते, बस बाकी समय कोई नहीं, पता नहीं कुछ नहीं, ना भक्ष का ज्ञान है ना अभक्ष का ज्ञान है, ना कोई हमारे जीवन पर, इसको नहीं, हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। 10 कर लिए चाहे 8 चाहे 5, पर और भी अवसर जो आते हैं वर्ष में
उन अवसर पर भी हम क्या करें, उपवास करते रहें, अभ्यास करते रहें, भक्ष वक्ष का ध्यान रहें। यहाँ 14 का उपवास है और अगले दिन ठेले पे खड़े, होटलों में खड़े, यहाँ खड़े, ये सब चीज़ें धर्म अप्रभावना के लिए कारण होती हैं, अच्छे नहीं कारण होते हैं। तो ये अपनी शक्ति के अनुसार ही करें। और आचार्य महाराज ने बताया था कि ज्ञान सागर महाराज जी हमेशा कहते थे कि अगर 2 उपवास की शक्ति है तो 1 उपवास करें। मुनियों की अपेक्षा से मुख्यता से थी। क्यों? अब आपने 2 उपवास की शक्ति है, 1 उपवास किया, 2 उपवास की शक्ति है और 2 उपवास कर लिए, और मान लो तीसरे दिन अलाप हो गया, अंतराय आ गया, तो कितनी दिक्कत होगी। तो इसलिए ज्ञान साई कहते थे, इसलिए 2 है तो 1 करो। अगर किसी तरह कोई गड़बड़ी होगी संभल जाओगे, आर रोज ध्यान होगा, बहुत परेशानी बेचैनी होती है। इसलिए अपनी शक्ति को खर्च कर नहीं करो, बढ़ाते जाओ, आपकी धीरे धीरे शक्ति बढ़ जाएगी, आप बढ़ाते चले जाओ। निषेध नहीं है, पर आर रोज ध्यान बचने के लिए ये सब साधन हैं। बड़ों के अनुभव अपने जीवन में बहुत काम आते हैं। बड़ों के अनुभव तो बड़े के अनुभव कहलाते। और ज्ञान सागर महाराज का तो एक एक लाइन, एक एक सूत्र इतना परफेक्ट है। जहाँ उनने जो कहा आचार्य महाराज ने समय समय पे सुनाया, वास्तव में इतने ज़बरदस्त अनुभव हैं, कोई को हो नहीं सकते। हर जगह उनका आना जाना रहा। एक चीज़ कहते थे आचार्य महाराज सुनाते कि देखो, विद्या कालेन पच्यते, एक सूत्र बोलते थे कि विद्या का पाचन समय पर होता है। कैसे समय पर होता है? आज जो तुमने पढ़ा अभी समझ में नहीं आ रहा, समय पे आ जाएगा वो। धीरे धीरे आप पढ़ते चलते जाएंगे, स्वाध्याय करते चले जाएंगे, कुछ समय लगेगा, आपको लगेगा देखो अब तो आने लगा। अपनी जैसी स्थिति है, अपन को एक तत्वार सूत्र का सूत्र उच्चारण करते नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं बनता था, कुछ भी नहीं, हिंदी चाहे संस्कृत कुछ आता ही नहीं था। और हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तब समय सागर जी महाराज जी हम लोग को तत्वार सूत्र का अर्थ 24 ठाणा आदि पढ़ाते थे, तत्वार सूत्र पढ़ाते थे, ब्रह्मचारी थे। और उसके बाद हम लोग की दीक्षा हो गई, उसके बाद भी महाराज जी तत्वार सूत्र अर्थ से समझाते थे। पर अपन को तो कुछ समझ में नहीं आता था, और अपन को तो विकल्प रहता था कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे, पूछे, बस अपन को कुछ आते ही नहीं ना, अपन तो ऐसे ही बैठे रहते। हम तो देखिए एक दिन आचार्य महाराज के पास गए, आचार्य से कहा, आचार्य श्री समय सागर महाराज जी बहुत अच्छे से सभी को स्वाध्याय करा रहे, सबको अच्छे से समझ में आ रहा, पर अपन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अपन तो ऐसे ही बैठे रहते, कुछ नहीं आता, समझ नहीं आ रहा, नहीं आने तो क्या करना है, टेंशन नहीं करना, कहते नहीं आ रहा छोड़ो, कहने लगे कोई विकल्प नहीं, सब आ जाएगा, विकल्प नहीं करते कहते बस। और धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ करते रहो, करते रहे। अब अपन लोगों की दीक्षा हुई, सिद्धांत कर सीधे धबला जबधला चलती थी, उसमें बैठा दिया। अपनी बेसिक पढ़ाई हुई नहीं ना, अपन क्या आप समझे क्या कहलाता, नवोकार मंत्र के लिए अपन आते ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने। पर पुरुषार्थ करने से सब कुछ आएगा। समय समय पे हम आपको बताएंगे, समय आगे बढ़ रहा है, आज ये श्लोक होना कठिन लग रहा है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं कि 1 उपवास की अगर शक्ति है, 2 उपवास की तो 1 करें। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में नहीं है, आड़े टेढ़े उल्टे सीधे लेटना पड़े, ये करना पड़े, ये सब विशुद्धि घटाने और उस जो भी आपने तब किया है उसके प्रति आस्था घटेगी। तकलीफ होगी, आस्था घटेगी नहीं, अब नहीं करना, अब हम जिंदगी में नहीं करेंगे, बहुत तकलीफ होती। इसलिए हमारा तो ये है, इसलिए आचार्य ने क्या कहा, नई शक्ति है तो एक आसन कर लो ना, एक आसन भी आत्मा की निकटता है, फिर आपका अभ्यास बन जाए एक आसन का, सो ऊन उदर कर लो, उसका अभ्यास बन जाए सो उपास कर लो, कुछ ले लो दूध पानी आदि, ऐसा अभ्यास आप करेंगे तो आपको क्या है तकलीफ नहीं होगी। सबसे पहले तो आप श्रम कम करेंगे, आप श्रम कम बोलना आदि करेंगे, अच्छा तो बिल्कुल सहज हो जाएगा। और आप अगर ये सब नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, किसी को नहीं होती है। तो इसलिए आचार्य महाराज ये सब चीज़ें बताते हैं, ज़्यादा उत्कृष्टता से पाप विषयों आदि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें तो बचें। हम ये नहीं कि हमारा करनी छोड़ दें, करना तो है ही, एक तप है, करना तो है, पर जितना अपन इन सब चीज़ों से बचेंगे, 5 इंद्रिय के विषय, 5 प्रकार के पाप,
और भी सब चीज़ों से तो अधिक पुण्य का बंध होगा। ऐसा नहीं महाराज आपने ये बता दिया तो हम फिर बंद ही कर दें, बंद नहीं करना, बंद तो करना ही नहीं, अपन को उपास करना, बहुमान के साथ करना, पर इन सब चीज़ों से बचेंगे और अच्छे से क्या करेंगे महाराज फिर, तो आप अच्छे से स्वाध्याय करें। जो अगर आपको नहीं आता है तो जो जानते हैं उनसे सुने, और जो सुनने वाले हैं उनको आप सुनाएं। अच्छे से नमोकार मंत्र की माला फेरें, वो भी एक तप है। शांति से चिंतन मनन करें बैठ के, बहुत सारे साधन हैं, यूँ घंटे निकल जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है। दूसरे नंबर का है ऊनोदर तप। इसमें भी आत्मा का उपकार करने वाले हैं, जिनसे उपवास नहीं होता है वो ऊनोदर करें। ऊनोदर 3 प्रकार का होता है। उत्कृष्ट ऊनोदर ये होता है, 1 आध ग्रास ले लेना बस ऊनोदर। मध्यम जगन क्या होता है, जगन होता है भूख से 1 आध 2 गिलास कम लेना, ये जगन। और मध्यम क्या है, मध्यम का अर्थ आधा आहार करना, तो ये मध्यम ऊनोदर है। आपको उपास की क्षमता नहीं है, आप दूध पानी आदि जो भी आपको लेना ले लें, तो वो भी क्या है अच्छा रहेगा, आपको बच जाएंगे। तो इस तरह से आचार्य ने बताया जिनकी पित्त प्रकृति है, दिक्कत होती है, भूख सहन नहीं होती है, उनके लिए ऊनोदर रखा है। तो इस तरह से आप अपने अनुकूल वस्तु ले लें, क्योंकि ऊनोदर कटना भी बहुत कठिन है। जब इतने आइटम दिखते हैं तो लगता है कि क्या करें, संभल नहीं पाता है, पर अपन को भी संभालना पड़ता है। तो ऊनोदर कर सकते, ये भी आत्मा की निकटता के लिए कारण है। एक आसन भी कर सकते हैं, सब बहुत सारे साधन हैं, ये सब निकटता के लिए कारण हैं। और रस त्याग, रस त्याग भी कर सकते, रसी त्याग कर, इससे भी क्या है, ये भी आत्मा के उपकार के लिए कारण है। आत्मा का उपकार क्यों होगा, आत्मा का उपकार इसलिए होगा, अशुभ कर्म से बचेंगे, पाप कर्म से बचेंगे, पाप कर्म की निर्जरा होगी, पुण्य का संचय होगा। तप है नहीं, ये तप है सब, और तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये मीठा है, नमक, घी, दही, तेल, दूध, हरी आदि। हरी को भी आचार्य महाराज रस मानते हैं, ये भी रस में आती है। तो ये रसियाँ भी होती हैं, तो रसी करने का जिन्हें अभ्यास प्रतिदिन करते हैं उन्हें रस त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं। पर जो रसी का जिन्हें अभ्यास नहीं, तो नमक से तो बस क्या है, बहुत महाराज दिक्कत होती है, अंदर उतरते ही नहीं, वो उतरते ही नहीं, फिर क्या और चीज़ों का सहारा लेके उतारना पड़ता है। ये बहुत सारी कठिनाई हैं, पर धीरे धीरे अभ्यास से सब होता है। तो एक नमक को आचार्य ने मधुर रस में रखा है। कौन सी रस में आएगा, मधुर रस में रखा है। तो अब है, लेकिन एक गृद्धता बस अलग है, पर नमक पाचन शक्ति में सहायक होता है। जिन्हें पाचन भोजन का अच्छा नहीं होता, नमक की आवश्यकता रहती, क्योंकि जितने भी पाचन करने वाले चूर्ण बनाए जाते हैं सब में नमक ही डलता है। लवण भास्कर में तो 5 नमक डलते हैं। तो ऐसे है नमक, अपनी साधना को देखते आप करें, आपको चक्कर करना आए, आप अपना ध्यान रखें। तो ये कह रहे हैं रविवार आदि को तो बड़ी समस्या महाराज बनती है, कोई समस्या नहीं, पर हम ये सोचते हैं 7 दिन की 7 रसी होती हैं, ये तो है रसी है क्या, हाँ, तो 5 नमक, ये सेंधा नमक आता है, काला नमक, समुद्री नमक, ये जो समुद्र में जो जमता जो बाजार में आता ये समुद्री नमक है। और भी शायद 1-2 और हो सकती हैं, 3 तो हैं और 2 हमें स्मृति में भी नहीं है तो 5 होते हैं, 5 प्रकार के नमक होते हैं, और भी हो सकते हैं, सेंधा, काला, समुद्री, देखेंगे। तो इस तरह से हमारा कहना है रसी के तो दिन निश्चित हैं, पर निंदा रसी कौन दिन होती है, ये हमें अभी तक दिन नहीं आया महाराज। एक निंदा रस किस दिन छोड़ा जाता है महाराज, हमें एक चिंतन में आई ये बात, हर दिन की रसी है, सोमवार को हरी है, पर निंदा का रस किस दिन त्याग होता महाराज। तो ये तो भैया 7 दिन का त्याग होता और 24 घंटे इसका त्याग, क्योंकि नीच बंद के लिए यह निंदा कारण होती है। ये बहुत कठिन है। दूसरे गुरुस्थान तक नीच गुत का बंद होता, मतलब दूसरे गुरुस्थान में जाना था पहले में नियम से जाना ही पड़ता है,
और पहले में गए चाहे दूसरे में सम्यक दर्शन छूट गया। अब छूट गया तो चारों गति में जा सकते हैं, कहीं भी चले जाओ ना, कहीं भी किसी भी आयु का बंद हो सकता। इसलिए इस रस को ज़्यादा ध्यान देने के हैं। ये रसी आदि जी रस तो ठीक है, छठ रस, पर जो सबसे बड़ा बाबा है निंदा रस, ये तो छूटना बहुत कठिन है। इसकी कथाएं तो हर चौराहे पर, हर नगरों में, मंदिरों में, हर घरों में, हर जगह तीर्थ यात्रों पे और अन्य जगह चलती रहती। इस रस को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब समय तो अपना हो गया, 5 मिनट बचे हैं और बात आगे बढ़ लें। तो उपवास के दिन इस तरह से, और उपवास, ऊनुदर, एकासन आदि, इस दिन से सबसे आत्मा की निकटता बनेगी और हमारे शरीर के प्रति मोह ममत्व छूटेगा और आत्मा में जो अनादिकाल से कर्म लगे हैं उन वह कर्म हमारे निरंतर अलग होते चले जाएंगे। आत्मा क्या है, निर्मल बनती चली जाएगी, आगामी पाप का आना रुक जाएगा। तो इस तरह से हमारा कहना कि अणुव्रतों का अभ्यास करो, धारणा बना लो, सब अच्छा हो जाए, कोई कठिन नहीं। पानी की समस्या तो अब दूर ही हो गई, बारिश का लोग अब स्टोर करने लगे, वही सबसे बड़ी समस्या, और कोई समस्या है ही नहीं ना। आपको तो घूमना फिरना ज़्यादा है ही नहीं ना। भोपाल के लोग तो ज़्यादा कहीं जाते ही नहीं, शायद हमें लगा जाते नहीं, कहीं नहीं जाते होंगे। महिलाएं तो वैसे नहीं जाते, लोग जाते। अब लोग भी जाना बंद हो गए, बताते हैं। अब मोबाइल फ़ोन के ज़माने में कहाँ जाना, अब तो सब होम डिलीवरी होने लगा ना। तो अब कहीं जाने वाने की बात नहीं, अब जाना है तो वैमानिक देवों में ही जाना है, ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं घूमना है। अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना, इस पर्याय का अच्छे से उपयोग कर लो, न तो चली गई सो फिर मिलने का कब। रत्न कल हमने बताया था कि जिस तरह अगर समुद्र में रत्न गिर गया उसको ढूंढना मुश्किल है, कहाँ ढूंढोगे ना। बड़े बड़े जहाज कितने डूब रहे हैं, अभी तक एक मिलती नहीं है, तुम्हारा रत्न कहाँ से मिलेगा ना। इतना अपार गहराई को लेके, लंबाई चौड़ाई को लेके समुद्र है। 343 राजू प्रमाण यह 3 लोक है, कहाँ तुम छिपोगे, कहाँ जाओगे, कुछ पता नहीं। इसलिए बड़ी धैर्यता से अपने परिणामों को निर्मल बनाते, अपना विकास करते हुए कर लो सो कर लो, नहीं तो कब कौन सी परेशानी दिक्कत आ जाएगी, कौन असाता कर्म का उदय आ जाएगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये स्थितियाँ हैं, ये स्थिति हैं। ऐसे कई कथानक अभी पढ़ने सुनने मिल रहे हैं लोगों के कि नहीं लिए सो नहीं लिए, घटना घट गई। हम लोग जब घर में थे, बढ़ते थे, ऐसी चर्चा हम लोगों में आपस में जब होती थी, हम लोग मित्र में यही होती थी, भैया अपन तो जल्दी से बड़ो, हम यही कहते थे अगर कोई भी अंग भंग हो गया तो फिर हम दीक्षा नहीं ले पाएंगे, इसलिए अपन को देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना। हमेशा भय रहता था, अभी भी भय अपन को ही बना रहता कि अपन को कोई गलत आयु का बंध ना हो जाए, क्योंकि गुणस्थान गिरने में कोई समय लगता ही नहीं, न चढ़ने में ना उठने में, क्योंकि सहायक सम्यक दर्शन आज नहीं है, चौथे गुणस्थान से नीचे जाने में कोई बात है नहीं। इसलिए अपने परिणामों की देख रेख स्वयं ही करना होगी, स्वयं ही संभालने होगा। कोई संभालने वाले भगवान आने वाले नहीं हैं कि आपको उद्बोधन दें कि भैया अब जाग जाओ। वो तो आप समोषण में पहुँचेंगे तब आप चाहेंगे तो अपना उपकार कर सकते, वो तो रास्ता बताने वाले हैं, करना हम आपको ही है, वो क्या करेंगे। इसलिए इस श्लोक को यहीं विश्राम देते हैं, फिर आगे अपन देखेंगे। लग नहीं रहा था कि आज श्लोक अच्छे से हो जाएगा, क्या करें, आपका पुण्य विषय आ जाते, और विषय का स्पष्टीकरण करना भी बहुत आवश्यक है। जो आज क्रियाएं होती रहती हैं, पर क्रियाओं का सही विवेक और ज्ञान नहीं होने के कारण उतनी पुण्य का संचय नहीं होता है। मात्र क्रिया ही कुछ महत्वपूर्ण, क्रिया के साथ भाव बहुत आवश्यक है, और विवेक भी बहुत आवश्यक है, तब पुण्य का संचय होता। पूछना तो नहीं इसमें कुछ? क्या? कौन पानी? ठंडा पानी? जल का है क्या? हरी से क्या मतलब? 5 स्थावर में वनस्पति का अलग है और जल का एक अलग है, दोनों अलग अलग है ना।
5 स्थावर में अलग विभाजन है दोनों का ना। अब फल के जो रस हैं वो वनस्पति कायक में आएंगे, जो भी रस हैं फल के जो फल से निकलते वो अलग हैं, और जो जल ये है जल, ये जल कायक में आएगा ना। आपके प्रश्न पूछने में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही ना? आप नारियल का पानी पूछ रहे हो, नहीं, ये तो आपको जल कायक नहीं आएगा। मानते तो ऐसे ही हैं, खटाई को भी रस्सी में मिलती हैं, बस छाछ नहीं आएगी। छाछ में रस्सी का त्याग नहीं रहता, छाछ चूंकि उसमें से वो निकल जाता है, इसलिए छाछ निर्विकृत मानी जाती है, उसको नहीं लेती रस्सी में। है रस्सी में हाँ लेती है, एक दिन है दही का ना, ठीक है। क्यों नहीं है? काय में आएगा? मिठाई में आएगा क्या? अरे अमचूर क्यों खटाई में नहीं आएगा? खटाई नहीं कहलाती अमचूर, हरी में नहीं आएगा। अमचूर हरी में नहीं आएगा सूख जाने से, पर खटाई तो खटाई है ना। आम की कैरी हरी में आएगी, पर सूख गया तो अमचूर है, खटाई तो रहेगी। है आंवला कसेला में आता है, कसेला है, खटाई नहीं मानते आंवला, नींबू को खटाई में लेते हैं। और कुछ तो नहीं पूछना? बाकी तो आप बहुत लोग जानते, सब समझदार लोग हैं, बहुत साल से स्वाध्याय कर रहे हैं ना। क्या किसके? वृत्त शुद्धि का, जब जल ही शुद्ध नहीं उस भोजन में, तो भोजन कहाँ से शुद्ध होगा? ये तो आप सोचें ना, पूरी हर चीज में अशुद्ध डला है, तो अपन वृत्त उसको क्या करें? ये देखें ना, स्वयं विचारनी बात है ना। बिना जल के कोई चीज बनेगी नहीं, और जिसमें वो डलेगा उसकी शुद्धि नहीं हो पाएगी भोजन की। इसलिए वृत्त क्या नल हो या कोई भी हो, देखो एक बात बताएं, मोटर आदि से भी जो पानी आते हैं, आज हम लोग अभी स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें आचार्य मैंने यही दिया है कि आप बोरिंग से पानी खींच रहे हैं, इतनी प्रेशर से हवा जाती है, सारे जीव छाप। अब बिलछानी कहाँ बचे जीव? जब बिलछानी डालो ना, चाहे बोरिंग हो, चाहे हेडपम्प हो, चाहे कहीं का भी हो, सब ये स्थिति है ना। इसलिए उससे बिलछानी कब होती? जब जीव रहें तब बिलछानी डालो, बचे ही नहीं ना, हवा के प्रेशर से सारे जीव समाप्त। अब क्या कहें बिलछानी? प्रमाद नहीं करें, देख लें आप। पर बारिश की सबसे अच्छी व्यवस्था लगी अपन को, एक बार आप वर्ष में कर लें, बीच बीच में भी गिरते रहता पानी, सर्दियों में भी गिरता, और तो कर लें अपनी व्यवस्था से, बस हमेशा की समस्या दूर। प्रतिमाधारी और वृत्ति सबको सबसे अच्छा और अच्छा शुद्ध जल, इसमें तो खनिज तत्व मिल जाते हैं मिट्टी के संसर्ग से, अशुद्धि पर उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है उसमें धूप और हवा से बचाव रखना पड़ता, तो उसमें नहीं पड़ता कुछ, बिना उसके भी नहीं पड़ता। लोगों ने बताया भी कि उसको पैक करके इस तरह रखते, हवा और धूप नहीं लगने देते, ज्यों का त्यों वैसे ही निकलता, उसमें कुछ भी दिक्कत। अगर हवा और धूप लगेगी तो दिक्कत हो जाती, ये है। उसको सावधानी से रखेंगे तो कुछ नहीं होता। लोग रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, हाँ ठीक है। संस्मरण देखें आप, एक व्यक्ति थे असाता कर्म के युग से, उनको कैंसर रोग हो गया। उनने जगह जगह जाके अनेक जगह उपचार करवाया, पर वह कैंसर किसी भी स्थिति में ठीक होने के लिए नहीं था। डॉक्टरों की यही सलाह थी कि आप समय और धन खर्च ना करें, आपकी तो 3 दिन आयु सिर्फ शेष है, सो आप तो घर जाएं, आप विकल्प ना करें, ऐसा डॉक्टरों का सुझाव था। उनके जो पुत्र परिवारजन थे वह उनको घर लेके वापस आए और उनसे पूछा आप क्या करना है, तो उन्हीं ने एक ही बात कही कि बस हमारी तो एक ही इच्छा है कि अब तो हमें गुरुदेव के पास ले चलो। आचार्य महाराज जैसा जो कहेंगे सो वैसे ही हम करेंगे। और उनके परिवारजन उस समय आचार्य महाराज मुक्तागिरी में विराजमान थे और सारी स्थिति आचार्य महाराज को उनके परिवारजन ने बता दी कि ऐसी ऐसी स्थिति है, सारा इलाज होने के बाद
डॉक्टरों ने मना कर दिया है। आचार्य महाराज ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, पर हम जो कहेंगे वो तुम मानोगे। उनने कहा आचार्य महाराज इसलिए तो आया हूँ, मानना तो आप ही की है, आप जैसा कहेंगे वैसे ही मानेंगे। और आचार्य महाराज ने बस एक ही बात कही कि आपको जो भी भोजन पानी दवाई आदि जो लेना है बस सिर्फ दिन में लेना है, रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का सब त्याग कर दो, तुम्हें कोई चिंता नहीं करना है। और उन्होंने त्याग कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 महीने ऐसे वर्षों आचार्य महाराज ने स्वयं ये संस्मरण सुनाया था। 17 वर्ष तो हो गए थे यूं और कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे खासे बढ़िया स्वस्थ हो गए। और कैंसर कैंसल हो गया। तो संयम में इतनी क्षमता और दम है, प्रभु की आज्ञा में ऐसी दम है, वह कर्म टिक नहीं पाती। ऐसे अनेकों उदाहरण आगम में दिए हैं। समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मूत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंधमान स्म मासुदेवी।